अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीस में। आज हम बनाएंगे मीठी टिकिया की रेसिपी। ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी, खस्ता और बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे बनाकर महीनों भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों को टिफिन में देना हो, छोटी मोटी भूख हो या फिर चाय के साथ इसे आप खा सकते हो। अक्सर लोगों से कुछ गलतियां हो जाती है जो कि तेल में जाते ही बिखर जाता है या फिर बहुत ज्यादा सख्त बन जाता है। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नाप के लिए कोई भी कटोरी हो या बाउल हो या फिर कप हो, कोई भी नाप के लिए एक चीज रख लीजिए, उसी से सारी चीजें आपको नापना है। तो यहाँ पर हमने कप का इस्तेमाल किया है। एक कप बारीक वाली सूजी लिया है, मोटी वाली नहीं लेना है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे एक कप शक्कर पाउडर। अच्छा, 1 कप शक्कर आपको नहीं लेना है। शक्कर अगर 1 कप लेते हो तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अगर मीठे के शौकीन हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। अच्छा, अब इसमें उसी कप से 1 कप गरम दूध लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बस नीम गरम दूध का ही इस्तेमाल करना है। और गरम दूध का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो शक्कर पाउडर हमने डाला है वो भी जल्दी मेल्ट हो जाती है और सूजी भी अच्छे से फूल जाता है। अगर ठंडे दूध का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी टाइम के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा ताकि सूजी अच्छे से फूले। ये देखिए, इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। 1/4 कप घी लिया था और उसे गर्म करने के बाद आपको डालना है। अगर जमी हुई घी है तो आपको थोड़ा कम डालना है। रिफाइंड तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है, देसी घी या फिर आप डालडा का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे कवर करेंगे और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और इसे इसी तरह से रहने देते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेना है जिसमें हमने 1 कटोरी मैदा ले लिया है। अच्छा, जो कप हमने इस्तेमाल किया है ना और ये कटोरी दोनों बिल्कुल बराबर साइज की है। कोई भी एक ही बर्तन आपको मेजर करना है। वो कप गीला हो गया था इसलिए हमने यहाँ पर कटोरी ले लिया है। अच्छा, सिर्फ हमने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहें तो गेहूं का आटा में भी इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर 1/4 से थोड़ा कम हमने सफेद तिल लिया है। अच्छा, तिल जो है ना आपको भुनी हुई नहीं लेना है क्योंकि जब हम टिकिया फ्राई करेंगे ना तो ये फ्राई हो जाता है। अब यहाँ पर हमने सूखा नारियल का पाउडर डाल दिया है। अच्छा, नारियल का पाउडर अगर है तो उसी को इस्तेमाल कीजिए, ग्रेट किया हुआ नारियल का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे पास भी नारियल का पाउडर नहीं था तो हमने नारियल को कट करके और उसे ग्राइंडर जार में पीस दिया है। अब इसमें 4 से 5 हरी इलायची लेकर कूट कर इस्तेमाल करना है। इस टिकिया को रजब में बहुत लोग न्याज के लिए भी बनाते हैं तो वो लोग खुशबू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इसी तरीके से बना रहे हो तो आप खुशबू का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुशबूदार टिकिया बनकर तैयार होती है। 2 से 3 ड्रॉप हमने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। सारी चीजों को डालने के बाद ना अच्छे से आटा मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, जो सूजी फूलने के लिए हमने छोड़ दिया था काफी अच्छे से फूल चुकी है। और जो शक्कर हमने इसमें ऐड किया था वो भी काफी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। एक बार आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए, तो अब इसे हम डाल देते हैं तैयार किए हुए आटा में। अच्छा, तो एक बार में हमने पूरा डाल दिया है। आप चाहें तो थोड़ा-थोड़ा डालकर भी आटा मिक्स कर सकते हो, लेकिन मुझे अंदाजा है इसलिए हमने यहाँ पर एक बार में ही डाल दिया है। अच्छा, आप ना अगर मेरे बताए हुए मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो इसी तरीके से आपको बनाना है। बिल्कुल भी आटा गीला नहीं होगा और ना ही सख्त होगा। तो अब इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। यहाँ पर चम्मच से हम मिक्स कर रहे हैं, आप चाहें तो हाथ से ही मिक्स कर सकते हो। अभी दिखने में ये थोड़ा गीला-गीला लगेगा, लेकिन आगे जो स्टेप करेंगे ना उससे आटा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होता है। अच्छा, इस टिकिया के अंदर टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए इसमें सिर्फ 2 चुटकी आपको नमक डालना है। इससे टिकिया के अंदर जो टेस्ट आता है ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का आता है। तो नमक डालने के बाद फिर से इसे आपको चम्मच से ही चला लेना है। और आप देख सकते हो आटा की जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके की है। चम्मच से सारा आटा निकाल लेंगे, साफ कर लेंगे और अब इसे हम हाथ से इकट्ठा करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके का है। अभी थोड़ा गीला है, आगे आपको पता चलेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे एडजस्ट करते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर हमने आटा के डो को रख लिया है। आधा कटोरी आपको और मैदा लेना है, थोड़ा सा डालना है।
इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा 3 बार करके डालना है और थोड़ा-सा हमने घी भी डाल दिया है, तकरीबन 1 छोटी चम्मच। और अब इसे प्लेटफ़ॉर्म या बड़ा-सा आप परात ले लीजिए, उसमें कुछ इस तरीके से आपको आटा गूँधना है। हथेलियों से मसलते हुए गूँधना है। फिर से थोड़ा-सा हमने आटा ले लिया, थोड़ा-सा घी डाला। जैसे-जैसे आप आटा लोगे ना, वैसे थोड़ा घी डाल देना और उसके बाद फिर से इसे आपको हथेली से अच्छे तरीके से गूँधना है। इस पॉइंट पर आटा गूँधने के टाइम काफ़ी चिपकता है, लेकिन जैसे-जैसे तैयार होता है ना, वैसे-वैसे चिपकना खत्म हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो 3 बार करके हमने आटा और थोड़ा-थोड़ा घी डालकर इसे तैयार किया है और ये देखिए कितना स्मूथ और कितना ज़्यादा सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से आटा लगाना है आपको, तभी जाकर आपकी टिकिया एकदम खस्ता और परत वाली बनकर तैयार होगी। अगर सूजी को फूलने के लिए आप नहीं छोड़ते तो इस पॉइंट पर आपको छोड़ना होता, लेकिन सूजी पहले से फूल चुकी है तो हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम में हमने दोनों को मैनेज कर लिया। अब यहाँ पर पेड़े बनाने के बाद ना इसे कवर कर देना है ताकि हवा नहीं लगे। अगर आप चकला पर बेल रहे हो तो थोड़ा-सा पेड़ा को छोटा लेना है। अगर प्लेटफ़ॉर्म पर आप बेल रहे हो तो थोड़ा-सा आप बड़ा ले लीजिए। हाथों से पहले फैलाएँगे और इसे सिंपल बेल लेंगे। आगे हम आपको दिखाएँगे कि इसे कितना मोटा रखना है, क्योंकि मीठी टिकिया जब भी आपको बनाना है ना, तो थोड़ी मोटी आपको रखना है। पतली टिकिया अगर आप बनाते हो ना, बिल्कुल पापड़ की तरह क्रिस्पी होता है, लेकिन खस्ता नहीं होता है। लेयर वाली यानी परत वाली बनकर नहीं तैयार होती है। तो ये देखिए, इसकी लेंथ आप देख सकते हो, इस तरह से आपको रखना है। अब एक गिलास लेना है, अगर कोई भी जार का कवर है तो उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन गिलास का जो किनारी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, तो इससे है ना अच्छे से टिकिया बनकर तैयार होती है। तो एक बार आपको बेल लेना है, आप चाहें तो इससे भी बड़ा बेल कर तैयार कर सकते हो और गिलास से कट करके सभी टिकिया को तैयार कर लीजिए। अब ये एक्स्ट्रा जो आटा है उसे निकाल लेंगे और इसे आपको वेस्ट नहीं करना है। इसे निकालने के बाद फिर से इसका लोई बना कर ना, फिर से इसकी टिकिया आप बना दीजिए। अच्छा, इसकी लोई ना बहुत मसलते हुए नहीं बनाना है, बस इसी तरह से आपको गोल करके ही बेलना है। मसलते हुए अगर आप बनाते हो ना, तो इतनी ज़्यादा लेयर टिकिया के अंदर नहीं आती है। अब एक बर्तन में एक-एक करके सारी टिकिया को अलग-अलग करके रखना है, ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं और जितनी भी टिकिया आपको बनाना है, एक बार बेल कर तैयार करके रख लीजिए। अच्छा, अब जो गलती मुझसे हुई है, वो यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ। बेलने के बाद फ़ॉर्क से आपको होल करना है, जो कि हमने नहीं किया और यहाँ पर सारी टिकिया बनाने के बाद फ़ॉर्क से होल ज़रूर करना है। अगर आप भी भूल जाएँ, इस पॉइंट पर लाज़मी आपको होल करना है। होल करने से ये होता है कि टिकिया हमारी तेल में जाकर फूलती नहीं है और फूलने की वजह से टिकिया खस्ता नहीं बन पाती है। तो ये देखिए, सभी टिकिया में हमने होल करके तैयार कर लिया है। टिकिया को कितना मोटा रखना है यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं, लेकिन ये है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टिकिया बिल्कुल भी पतली नहीं बेलना है। अब फ्राई करने के लिए तेल पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम फ्लेम पर गरम करना है। थोड़ा-सा आटा डालकर चेक करना है। छोटा-छोटा बबल आने लगेगा, तब समझना आप कि तेल गरम हो चुका है। इसे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अगर गलती से भी ज़्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम को ऑफ करके थोड़ा टेम्परेचर ठंडा कर लीजिए या फिर आप ऊपर से थोड़ा और तेल डाल दीजिए तो टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। तेल के अंदर एक-एक टिकिया को आराम से आपको डालना है ताकि छींटे नहीं लगे और इस पॉइंट पर फ्लेम को हम मीडियम टू लो करते रहेंगे। जैसा लगेगा आपको कि तेल बहुत गर्म हो रहा है तो फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए। टिकिया डालने के बाद ना 5 मिनट के लिए आपको चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है और आपकी टिकिया तैरती हुई ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, हमारी टिकिया कितना ज़्यादा खस्ता और कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाली है, इस पॉइंट पर ही आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, सारी टिकिया ऊपर आ रही है। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और जैसे नीचे की तरफ कलर आ जाए तो इसे पलट लेंगे। अब आपने देखा कि तेल में जाते ही टिकिया बिल्कुल भी नहीं बिखरी, बिल्कुल भी नहीं फैली है। जैसे मैंने डाली थी वैसे ही है। अक्सर लोगों से ऐसा भी होता है कि टिकिया फ्राई करने के टाइम तेल बहुत जज़्ब कर जाती है। तो तेल अंदर इसलिए जाती है कि एकदम धीमी आँच पर आप टिकिया डालकर छोड़ देते हो, जिसकी वजह से तेल अंदर बहुत ज़्यादा चली जाती है।
तो बस यही आपको ख्याल रखना है और आप देख सकते हो कि टिकिया सारी गोल्डन कलर आ गई है। एक-एक करके आपको छन्नी में डालना है और एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकलता चला जाएगा और झाड़ते हुए भी आपको निकाल लेना है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, अब इसे निकाल लेंगे। तो अभी तो बहुत गर्म है तो थोड़ा आपको नरम लगेगा, लेकिन जैसे-जैसे इसमें हवा लगेगी, थोड़ा ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। सारी टिकिया को इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और ये रहा, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्रिस्पी और कितना ज़्यादा लेयर वाली बनकर तैयार हुई है। इसे आपको हम तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुई है। आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि टिकिया बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ज़्यादा परत वाली बनकर तैयार हुई है। ये देखिए दोनों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको फ्राई करके तैयार करना है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।